अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि वालिदैन और भाई बेटे को स्पेन बुलवाने के लिए एक अच्छी खबर है। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा अपने पहले टॉपिक में। उसके बाद यूरोपीय यूनियन की इंग्लैंड को वापसी की दावत, इस पे बात करेंगे। उसके बाद 100% कर्जा अगर आप घर के लिए लेना चाहते हैं तो 2025 का एक नया कानून, एक नई रायत के साथ, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन हुकूमत का नई अमदाद लॉन्च करने का ऐलान, इसको लाजमी तौर पे जानिएगा। इसको आप जो है वो जानने के बाद उम्मीद है कि बहुत ज्यादा फायदा उठा सकेंगे, इस पे बात करेंगे। तो दोस्तों जो लिंक्स आपको आज मैं प्रोवाइड करूंगा उनका सबसे पहले बताता चलूं। जो यूरोपीय यूनियन ने इंग्लैंड को वापसी की दावत दी है, इसका लिंक मिलेगा आपको। लिंक नंबर 1, 100% कर्जे पे घर 2025 का जो नया कानून है, इसका लिंक आपको लिंक नंबर 2 में मिल जाएगा। और तीसरा जो लिंक न्यूज का आपको मिलेगा वो है स्पेन हुकूमत का नई अमदाद का ऐलान, इसका लिंक आपको लिंक नंबर 3 में मिलेगा, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जो अभी मैंने रिसेंटली वीडियोस में कवर किए होते हैं, क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाती और आपके जहन में क्वेश्चन होता है। तो अभी मैंने रिसेंटली उस पर वीडियो बनाई होती है, आप दोबारा कमेंट करते हैं तो इस तरह से मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक ही टॉपिक को बार बार कवर करना। इस वजह से अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो हम इंफॉर्मेशन डेली बेस पे जो भी नई रिलीज होती है हुकूमत की तरफ से, स्पेन, यूरोपीय यूनियन, इंग्लैंड जो भी चल रहा है इनके दरमियान, उसकी इस चैनल पे मैं डेली बेस पे आपको पता है कि पब्लिश कर रहा हूं। तो दोस्तों वालिदैन और भाई बेटे को स्पेन जो बुलवाने का अच्छी खबर है वो क्या है, इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि नए जो इमिग्रेशन कवानीन आ रहे हैं स्पेन में, उसमें इस टॉपिक को क्या बेनिफिट मिलेंगे। यानी कि अगर कोई यहाँ पे रहता है, उसके पास पीआर है या स्पेन की नेशनलिटी है, वो क्या अपने वालिदैन को बुलवा सकता है, क्या अपने भाई को बुला सकता है। जो वालिदैन है वो अपने ओवर एज बेटी को बुला सकते हैं। इस पे जो है वो काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ओवर एज की बात कर लूं, क्योंकि इस टॉपिक पे खास तौर पे हुकूमत ने राय दी है। एक चीज दोस्तों आपने याद रखनी है कि जितना यहाँ पे आपका स्ट्रांग स्टेटस है स्पेन में, उतनी ज्यादा चांसेस है आपके केस में अप्रूव होने के। अगर आपके पास पीआर है यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी है तो केस के अप्रूव होने की चांसेस और हैं। अगर आपके पास स्पेन की नेशनलिटी है तो उसमें आपके चांसेस और हैं। जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो यही है कि अगर आपके पास स्पेन की नेशनलिटी है तो इन रिलेटिव्स को बुलाना आपके लिए मजीद आसान हो जाएगा। ये याद रखेंगे ये तमाम कवानीन 20 मई 2025 के बाद लागू होंगे। उससे पहले बिल्कुल भी आपने ट्राई नहीं करनी, क्योंकि उससे पहले वही रूल हैं जो अभी तक चल रहे हैं। अब सबसे पहले तो बताऊं कि बेटे की उन्होंने, जैसा कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल स्पेन की नेशनलिटी है तो बच्चों के लिए तो उन्होंने 26 साल की उम्र कर दी है। अगर कंट्री से बाहर है और आप ये साबित कर देते हैं कि वो आपकी औलाद है, जिसमें डीएनए टेस्ट अब लाजमी तकरीबन कर दिया गया है। खास तौर पे जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग केस होगा उतनी ज्यादा आप पे ज्यादा जो है वो तहकीकात की जाती हैं, क्योंकि पहले कुछ इनके साथ ऐसे फ्रॉड हुए हैं जिसके बाद ये काफी ज्यादा मुहतात हो चुके हैं। 26 साल की उम्र तक के बच्चों को आप बुलवा सकते हैं अगर आपके पास स्पेन की नेशनलिटी है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है, लेकिन यहाँ पे एक चीज को आपने जहन में रखना है, 26 साल की उम्र तक तब बुला सकते हैं अगर वो आप पे डिपेंड करते हैं। अगर आप ये साबित करने में नाकाम रहे तो फिर आप नहीं बुला सकेंगे, ये आपने जहन में रखना है। उसके बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है वालिदैन। वालिदैन जो है वो भी आप बुलवा सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपने जहन में रखना है कि वालिदैन की नंबर 1 तो 65 साल से उम्र ज्यादा हो, क्योंकि अगर 65 साल से उम्र कम होती है इनको जो है ये खतरा लाहक होता है कि ये वालिदैन जो है ये वहां पे जाके पेंशन ना लगवा लें। इस वजह से वालिदैन जो है उनके लिए आपने लाजमी तौर पे तभी अप्लाई करना है जब उनकी उम्र 65 साल से ज्यादा होगी। 65 साल से कम उम्र में कोई ना कोई बहाना लगा के ये आपके केस को रिजेक्ट करते रहते हैं। तो 65 साल से ज्यादा अगर वालिदैन की आपकी एज है और आप पे डिपेंड करते हैं, आप ये साबित कर देते हैं तो आपको 20 मई के बाद 2025 के बाद
मजीद आसान हो जाएगा अपने वालिदैन को अपने पास बुलवाना। ये काफी अच्छी अपडेट्स हैं जो कि हुकूमत की तरफ से आ रही हैं। इसके बाद अगर बात करें भाई की, अगर भाई को आप बुलवाना चाहते हैं अपने पास, तो आपके लिए मैंने पहले भी चंद एक वीडियो में जिक्र किया था कि अगर आपका बिजनेस अच्छा है, आप अच्छा टैक्स पे कर रहे हैं, यहाँ पे माशी तौर पे जो है वो स्ट्रांग है, तो आपने क्या करना है कि आपने ये शो करना है कि मेरा भाई जो है वो मुझ पे डिपेंड करता है मेरी होम कंट्री में, मैं उसको हर महीने इतनी रकम भेजता हूँ वहां पे खर्चे के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास आए, मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, इतना गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ, ये तमाम डॉक्यूमेंट आप लगा के उसका केस इनपुट करें, अपनी तरफ से जो है वो एक तरह का वर्क परमिट इशू करें कि वो यहाँ पे आगे काम करेगा मेरे साथ, मेरा हाथ बटाएगा, मेरा बिजनेस है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका जो भाई है वो आपके पास यहाँ पे उसको परमिशन मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों ने इस तरह से अपने भाइयों को ऑलरेडी बुलाया है और 20 मई 2025 के बाद मजीद इसमें आसानी हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोपीय यूनियन की इंग्लैंड को वापसी की दावत। असल में इंग्लैंड चाहता है कि बाहर भी रहे यूरोपीय यूनियन से और उसको जो बेनिफिट है वो यूरोपीय यूनियन वाले मिले। यूरोपीय यूनियन कहती है कि अगर आप वही बेनिफिट लेना चाहते हैं जो यूरोपीय यूनियन में रहते हुए है तो ये मुमकिन नहीं है, आपको जो है वापसी का रास्ता इख्तियार करना होगा, वापस रीज्वाइन करना होगा यूरोपीय यूनियन को। लेकिन अभी तक यूके की तरफ से कोई भी स्ट्रांग मैसेज नहीं आया, बार बार दावतनामा देने के बावजूद। अब यूरोपीय यूनियन के जो ट्रेड के चीफ हैं उन्होंने एक नई दावत दी है यूके को कि अगर वो ट्रेड में कुछ ना कुछ रायत चाहते हैं तो हमारी एक तंजीम है जो कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद यूके को जो है वो रॉ मटेरियल्स की जितनी प्रोडक्ट्स हैं उस पर कोई भी टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। ये याद रखें कि यूरोपीय यूनियन ने अफ्रीका के साथ, साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ और कुछ मजीद कंट्रीज हैं दुनिया में, उनके साथ ये मुआहदे कर रखे हैं, उसमें अब यूके को शामिल करने की दावत दी गई है। लेकिन यूके की तरफ से अभी तक कोई भी आंसर नहीं आया। अब यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि 4 फरवरी से ऑनवर्ड एक बड़ी बैठक होने जा रही है ब्रसल्स में, तमाम यूरोपीय यूनियन के लीडर वहां पे बैठेंगे और यूके के प्राइम मिनिस्टर को दावत दी गई है, वो वहां पे बैठेंगे और मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या एग्रीमेंट सामने आते हैं, जिसमें यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम भी है, फ्री ट्रेड से रिलेटेड यूके को रिलीफ देने से रिलेटेड भी कुछ नई अपडेट्स है। तो इस तरह के मुज़ाकरात में कुछ अहम चीजें तय पाएंगी जिसमें यूके और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मजीद कुछ चीजें जो है वो खुल के सामने आएंगी। अब दोस्तों बात करते हैं 100% कर्जा पे घर। अब 2025 में जो नया कानून है, जो नई रायत के साथ पेश किया गया है, वो क्या है। असल में आपको पता है कि 100% जो कर्जा है इसकी अनाउंसमेंट की गई स्पेन हुकूमत की तरफ से। असल में ये 100% जो कर्जा है ये बैंक ने आपको हुकूमत के बिहाफ पे देना है, पे आपने ही करना है, हुकूमत ने कुछ भी इसमें पे नहीं करना, सिर्फ उसने गारंटी देनी है। अब ये जो कर्जा है ये, इसमें आपको पता है कि खौबनेस के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई, तरखेता नमरोसा रखने वालों के लिए दी गई। लेकिन अब एक नई अपडेट जारी की गई है, एक नई राय दी गई है, अगर आपकी उम्र जो है वो 40 साल से कम है और आप अप्लाई करना चाहते हैं इस कर्जे को, तो तब भी आप ये कर्जा ले सकेंगे। 2025 में कुछ नई बैंक इसमें शामिल हो चुकी हैं। इन बैंकों ने नई अनाउंसमेंट की है कि वो भी 100% कर्जा दे रही हैं। तो उसकी लिस्ट भी आपको नीचे जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, लिस्ट नंबर 2, वहां पे क्लिक करेंगे तो उन बैंक्स की लिस्ट भी सामने आपके आएगी, जिसमें यूनिकाखा, बेबीवेया, संतंदेर, लाकाशा, सबादिल और इस तरह की और बेशुमार बैंकें हैं, जिसमें आईएनजी बैंक भी अब शामिल हो चुकी है, उसने भी 100% के लिए अनाउंस कर दिया है। तो ये तमाम बैंक्स की आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं और ये जो न्यूज मैंने आप लोगों से शेयर किया वो भी आप वहां पे रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में एक और नई हुकूमती इमदाद की, जो काफी अहम इमदाद है। असल में ये हुकूमत ने इमदाद दी है वालदैन के लिए और उसके बच्चों के लिए। अगर आप अपने बूढ़े वालदैन को संभाल रहे हैं, उनकी उम्र जो है 65 साल से ज्यादा है, तो उसकी इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। अगर 75 साल से ज्यादा है यानी कि 70 साल से, उसकी इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। अगर 80 साल से ज्यादा है उसकी इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। काफी बड़ी बड़ी इमदाद है, जिसमें 2500 यूरो, 1100 यूरो, 1400 यूरो, इस तरह मुख्तलिफ कैटेगरी की एज के वालदैन जो भी उसके बच्चे संभाल रहे हैं, बच्चों को वो इमदाद देने का ऐलान किया गया है कि वो अपने बूढ़े वालदैन को संभाल रहे हैं, अपने साथ रखे हुए हैं।
तो इस पे जो है आपको मजीद डिटेल नीचे लिंक नंबर 3 पे क्लिक करने पे मिल जाएगी। अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप ये अमदाद अप्लाई करके जो है वो अमदाद हासिल कर सकते हैं। ये याद रखें, ये अभी अनाउंस हुई है, इसको इम्प्लीमेंट होने में कुछ हफ्ते लगेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।